अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम किस तरीके से भारतीय मीडिया को सेकुलर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी बात को बगौर समाअत फरमाएं। और इस वक्त उम्मत को ज़रूरत है कि हम लोग मिलकर के काम करें। दुश्मन इस वक्त पूरी प्लानिंग के साथ हम पर हमला करना चाहता है, हम पर हमला आवर होना चाहता है। अगर इस वक्त भी हम लोग इसी तरीके से आपस में बटे रहे तो याद रखें, अगर बटे रहेंगे तो इसी तरीके से हम लोगों के साथ में वही जुर्म और ज़्यादती होती रहेगी जो इस अब तक होती चली आई है। मेन मुद्दे की बात करता हूँ। देखिए मेन मुद्दा क्या है। मैंने कल एक वीडियो देखा और मैं कई सारे चैनल्स के नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें स्पेशली आज तक चैनल है, जिसमें अंजना ओम कश्यप है, श्वेता सिंह है, रोहित सरदाना है और चित्रा त्रिपाठी है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ की बात मैं करूंगा, सेकंड नंबर पर वही चैनल आता है। एबीपी न्यूज़ की बात करता हूं तो एबीपी न्यूज़ के अंदर भी कई सारे लोग ऐसे थे कि रूबिका लियाकत है और इसके अलावा सुमित अवस्थी है, बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कभी कभी इनका चेहरा अलग होता है, कभी चेहरा अलग होता है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी है, उस पर एक बंदा है अर्नब गोस्वामी, और इसके अलावा एक बंदा और है जिसको आप जानते होंगे, अमीश देवगन। और जी न्यूज़ का एक बंदा है जिसका नाम है सुधीर तिहाड़ी, क्योंकि तिहाड़ जेल में जा चुका है। लेकिन अब देखिए मेन बात मैं आपको बताने वाला हूं मेरे भाइयों, कि मैंने पिछली बार भी आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश की थी कि कई सारे मुल्क के अंदर, मैंने इसके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कई सारे मुल्कों के अंदर ऐसा हुआ कि वहाँ की मीडिया, वहाँ की गवर्नमेंट की रखेल बन चुकी थी। मतलब वो उनके हाथों बिक चुकी थी और हर बात में वो उनका सपोर्ट करती थी। तो उस वक्त हुआ क्या, वहां के जितने भी लोग थे सब लोगों ने मिलकर के ये काम किया कि अगर हम इसी तरीके से इन तमाम लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे तो ये गवर्नमेंट का काम करती रहेगी, गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट इसी तरीके से हम पर जुल्म करती रहेगी। तो उन सब लोगों ने मिलकर के काम किया कि वहां पर जितने भी जो उनके स्ट्रीम मीडिया थे, यानी मेन मीडिया थे, उन तमाम को उन लोगों ने क्या किया, बाइकाट कर दिया। अपने अपने जो सेटअप बॉक्स होता है ना, सेटअप बॉक्स में जब आप रिचार्ज कराना चाहते हैं अपनी डिश का, तो उन लोगों ने अपने अपने डिश से क्या किया, हजारों की बल्कि लाखों की तादाद में उन लोगों ने क्या किया, उनको बाइकाट करना शुरू कर दिया। और अपने डिश चैनल से उन्होंने क्या किया, एबीपी न्यूज़, जिस तरीके से हमारे स्ट्रीम मीडिया आज तक चैनल है, एबीपी न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, या रिपब्लिक टीवी है, या फिर CNN है, या और बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे चैनल्स को क्या किया, अपने सेटअप बॉक्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब दिखाया तो उसके बाद हुआ क्या, वहाँ की स्ट्रीम मीडिया थी, उसको एहसास हुआ कि यार इस वक्त लोग हमारे को बहुत कम देख रहे हैं, उनको TRP मिलना बंद हो गया। और जब उनको TRP मिलना बंद हुआ तो उसके बाद जानते क्या, वो लोग बौखला गए, इतने ज्यादा बौखला गए कि उन लोगों ने फिर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और इतना बोला कि गवर्नमेंट जो बिल्कुल बेकार के काम कर रही थी, फिर वो धीरे धीरे पब्लिक के हित में काम करने लगी। अब देखिए सेम सिचुएशन हमारे इंडिया के अंदर भी हो रही है कि यहां पर इस वक्त जो है हमारे देश में कोरोना वायरस से कितनी मौतें भी हो रही हैं और ये लगातार केसेस बढ़ते चले हैं। तकरीबन 2,500 यानी 2,500 के करीब केसेस आ रहे हैं और हमारे जो PM है उनके पास में कोई रणनीति नहीं है इससे लड़ने के लिए। एक बार आते हैं तो कहते हैं ताली बजाओ और थाली बजाओ। इसके अंदर भी बहुत बड़ी जो है साजिश थी, वो इंशाल्लाह फिर मैं कभी पर्दाफाश करूंगा, बहुत बड़ी साजिश थी। अब दोबारा से PM आते हैं, फिर आकर के कहते हैं कि इस बार तुम्हें थाली और ताली नहीं बजानी है, इस बार तुम्हें करना क्या है, इस बार तुम्हारे को 9:09 पर तुम्हारे को क्या करना है, 9 बजे अपने घर में चिराग जलाना है, मोमबत्ती जलानी है, कैंडल जलाने हैं, और अगर कुछ भी नहीं हो तो अपने मोबाइल की लाइट ही ऑन करनी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं फिर आपको बताऊंगा। तो देखिए ये बात करते हैं, जबकि ये नहीं बता रहे कि इस वक्त यहाँ पर वेंटिलेटर की जरूरत है, क्या आपके पास है या नहीं है, ये सारी बातें बताने के लिए तैयार नहीं हमारा देश के प्रधानमंत्री। और ये बात देखिए, जब ताली और थाली की बात आई तब भी जितने भी न्यूज चैनल थे सब लोगों ने बड़ा जबरदस्त सपोर्ट दिया था मोदी को और कहा था बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। इसी तरीके से अब जब बात आई है कैंडल्स की, तो कैंडल्स पे भी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कैंडल जलता है उससे जो शुआएं निकलती हैं, उससे जो लोल निकलती है, फिर ये धीरे धीरे क्या करती है, ऊपर जाती है, इससे प्रदूषण खत्म हो जाता है, जरासीम खत्म हो जाती है। यार मजाक की बात है, अगर इस तरीके से जरासीम खत्म हो सकते थे, इस तरीके से वायरस खत्म हो सकता था, तो तुमसे कहीं ज्यादा चालाक चीन है, तुमसे कहीं ज्यादा चालाक फ्रांस है, जर्मनी है, ये लोग हैं, लेकिन इन लोगों ने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। पता चला कि ये देश को मूर्ख बना रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि इस देश में कितने मूर्ख लोग रहते हैं, कितने बेवकूफ लोग रहते हैं, कितने फूलिश लोग रहते हैं। यही देखना चाहते हैं यहाँ की गवर्नमेंट और यही देखना चाहती है यहाँ की जो स्ट्रीम मीडिया है। अब हमें करना क्या होगा, देखिए
सबसे पहली बात तो यह है कि जब इस तरीके की बातें होती तो हमें इस पर बिल्कुल भी कान नहीं धरना है। हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें अपने तरीके से रणनीति बनानी होगी, किस तरीके से हमें इनके जाल से बाहर निकलना है। ये लोग एनपीआर, एनआरसी और सीए का रास्ता तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से नफरतें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, उससे तो यही लग रहा कि आने वाले दिनों में ये जमीन तैयार कर रहे हैं एनपीआर, एनआरसी और सीए को लेकर। और मेरे हर भाई को, अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बस्ती के, अपने इलाके के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, जहां जहां तक आपकी आवाज पहुंचती है, आप एनआरपी, एनपीआर, एनआरसी और सीए को मत भूलिएगा। आप अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह इसको जगाते रहिए, क्योंकि ये जैसे ही कोरोना का मसला खत्म होगा फौरन ही एनपीआर की बात शुरू हो जाएगी। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं ये बात। क्या कर रहे थे जो आप? चिल्लाइए मत, सीधी तरह से बात कर रहा हूं, अच्छी तरह से बात कर रहा हूं। आवाज कम, आवाज कम, आप इनको चुप करिए। आवाज कम, मेरे भाई साहब, मैं आवाज कम, बात कर सकता हूं। आपका छोटा, आवाज कम, आप मेरी बात सुनिए। आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूं ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। आवाज कम, हम भी मरेंगे। आवाज कम। हम दूसरों की बात सुनिए। देश भर में हाहाकार फैला के रखे आप लोगों ने। दिखाइए, आप अपना दिमाग खराब हो गया। अरे भाई सुनिए, देखिए, मैंने देखा कि अर्नब गोस्वामी, ये जालिम बिका हुआ पत्रकार, उसके सामने एक तबलीगी जमात के एक भाई बैठे हुए थे, और वो जैसे ही बोल रहे थे ना, वो तो इस बंदे ने कहा था शट अप, बोलना बंद कीजिए। मतलब एक पत्रकार की इतनी गंदी लैंग्वेज कैसे हो सकती है? कहता है बिल्कुल शट अप, आवाज बंद करो। वो बोलना चाह रहा है लेकिन ये उसको बंद कर रहा है। जैसे बोलना चाह रहा है इसको शट अप कर रहा है, डांटता है, बुरा भला बोलता है। उसने कहा कि मैं आपका छोटा भाई हूं। तो जानते इसने, जलील ने क्या कहा? ये जलील इतना बिका हुआ इंसान है, इसकी मानसिकता, इसकी अल्फाज से आप देख सकते हैं। कहता है कि आप चुप रहिए, ना मैं आपका छोटा भाई हूं, ना आपका बड़ा भाई हूं। यहां से बता रहा कि यहां पर मुसलमानों के साथ में किस तरीके का बिहेव किया जाता है, किस तरीके की इन लोगों ने रणनीति बना रखी है। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात को समझना होगा, सोचना होगा, और आगे बढ़ चढ़कर हमें कुछ ना कुछ रणनीति तैयार करनी होगी। अपने इलाके के मौलाना लोगों को जगाइए, समझाइए, उनसे कहिए कि कोरोना जब भी खत्म होगा उसके बाद फौरन ही एनपीआर, एनआरसी और सीए का मसला उठ जाएगा। या ये नहीं होगा, इसको अगर थोड़ा लेके आएगा तो उसके बाद सिविल कोर्ट की बात होगी। बहरहाल देखिए, फिलहाल तो कोरोना है, हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना ऐसी वबा से हमको जल्दी से जल्दी महफूज फरमाए, इस बला को हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमाए। लेकिन उसके अलावा मेन बात यह है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त हर किसी के घर में टीवी चैनल्स हैं, यानी आप टीवियां देखते हैं, डिश टीवी वगैरह अब सबके घरों में है। जिनके घरों में नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप हजरात अपने घरों में ना लगाइए, लेकिन जिनके घरों में ऑलरेडी है, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप हजरात जब भी रिचार्ज कराएं तो आप एबीपी न्यूज़, आज तक चैनल, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 जितने भी, सबको निकाल कर बाहर फेंक दें कचरे के डब्बे में। और आप ओनली वन मैन आर्मी, जिनको रवीश कुमार जी कहा जाता, उनके चैनल एनडीटीवी को सपोर्ट कीजिएगा, एनडीटीवी को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि एनडीटीवी ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा चैनल है जो आपको सच्चाई से रूबरू करा सकता है। मैंने खुद देखा है कि जब मरकज़ पर हमले हो रहे थे और मरकज़ को बदनाम करने के बाद, और मैं आपको ये बात भी बता दूं कि देखिए, जिस वक्त अर्नब गोस्वामी तबलीगी जमात के उस भाई को डांट रहा था ना, तो आप ये ना समझें कि वो उसको डांट रहा था, बल्कि वो हिंदुस्तान के, बल्कि पूरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, तकरीबन 30 से 35 करोड़, वो सबको डांट रहा था। हमें ये बात अपने जहन में रखनी होगी कि वो एक को नहीं, बल्कि 30 से 35 करोड़ जितने मुसलमान हैं, सबको डांट रहा था, सबको वो दिखा रहा था कि तुम्हारी औकात क्या है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें अब उनकी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। इसलिए बाइकाट करें, सोशल बाइकाट करें, किसी के भी चैनल को ना देखें। और मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आप यूट्यूब पर जाइए, और यूट्यूब पर जाने के बाद जो भी चैनल्स के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, आज तक चैनल, एबीपी न्यूज़ और इसके अलावा जी न्यूज़ और रिपब्लिक टीवी, इनके पास जाइए। जाने के बाद इनके चैनल्स अगर आपने सब्सक्राइब कर रखे तो फौरन आप इनको अनसब्सक्राइब कर दें और फौरन ही इनके चैनल पर जाकर रिपोर्ट करें। आप इन हजरात से हमें बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रखी है ना, हमें भी इनके खिलाफ ऐसी प्लानिंग करनी होगी, कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये लोग जिस तरीके से हमारी आने वाली नस्लों को तकलीफ देने वाले ना, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बहुत ही प्यारे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हमें तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल है, इनका बाइकाट करना ही होगा। और मैं दूसरी बात, देखिए ये तो हो गया, आप समझ गए होंगे, मैंने इससे पहले भी कहा था कि प्लीज़ मेरे भाइयों, जब भी आप रिचार्ज कराने जाएं तो फ़ौरन ही आपको करना क्या होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कहें कि हमारे डिश में ये चैनल्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ एनडीटीवी होना चाहिए, उसके अलावा हमें कोई दूसरा चैनल नहीं देखना है, बंद कर दें उसको। अगर आपने बंद कर दिया
तो ये लोग टीआरपी के लिए कुत्ते की तरह बेवकूफ बन जाएंगे, कुत्ते की तरह भौंकेंगे। फिर इसके जानते क्या करेंगे, जब इनको टीआरपी नहीं मिलेगी तो फिर ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ भौंकना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं, मैं बताऊं इनकी औकात क्या है। इनकी औकात ये है कि जिस तरीके से ढाबे के सामने बैठा हुआ कुत्ता ना हड्डी का इंतजार करता रहता, इसी तरीके से ये लोग मुसलमानों की छोटी छोटी गलतियों का इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही इनको गलती मिल जाती है फौरन ही ये लोग क्या करते हैं, फौरन ये लोग उसको बड़ा इशू बना डालते हैं और ये जमीन तैयार कर रहे हैं एनपीआर, एनआरसी और सीए के लिए। ये बात हो गई। अब मेन बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं, वो ये है मेन बात यह है, देखिए कि मैंने ट्विटर ज्वाइन कर लिया है। आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप हजरात भी ट्विटर ज्वाइन करें, फौरन करें, क्योंकि फेसबुक की कोई वैल्यू नहीं है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को कोई वैल्यू नहीं देता। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो दी जाती है वो दी जाती है ट्विटर को। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई। अगर आप भी इस बात को समझते तो प्लीज़ आप भी इस दर्द को समझिए जो मेरे अंदर है ना, मैं इस दर्द को आप भी फील कीजिए। मैंने ट्विटर जैसे ज्वाइन किया, जब मैंने वहाँ पर देखा कि ट्रेंड क्या कर रहा है, तो उसके अंदर एक यानी हेडलाइंस जो है वो ट्रेंडिंग में थी। मतलब क्या लिखा जानते हैं, मुसलमान मतलब आतंकवादी। कितनी तकलीफ होती है कि उस मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता है कि जो मुसलमान एक मक्खी को भी बगैर किसी वजह के यानी मक्खी को भी नहीं मारता। तो इस्लाम धर्म तो ये सिखाता है, एक चूंटी को भी मारने की इजाजत नहीं है हमारे धर्म में, लेकिन मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। इस बात को समझना होगा। लेकिन मुझे एक छोटी सी खुशी ये भी हुई कि हमारे कुछ भाई एक्टिव हैं और उन लोगों ने जानते क्या ट्रेंड किया, अगरचे वो बहुत नीचे था मगर उन लोगों ने ट्रेंड किया संघी मतलब आतंकवादी, ये उसका जवाब था। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, आप तमाम हजरात जो है ट्विटर पर आ जाएं, एक दूसरे की आईडी को फॉलो करें और जब भी हमें कोई काम करना होगा, यानी हमें कोई भी अगर हेडलाइंस को टैग दे करके, हैशटैग दे करके अगर हम उसको ऊपर ले जाना होगा तो उसमें सारे लोग मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह हम जैसा चाहेंगे वैसी जो हेडलाइंस होगी वो ट्रेंड करेगी और पूरी दुनिया देखेगी कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमें इस पेड मीडिया को, इस फेक मीडिया को और इस झूठी मीडिया को सबके सामने बेनकाब करना है। मैं एक बात और बता दूं कि ट्विटर पर यह भी ट्रेंड कर रहा था कि दलाल मीडिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हमारे जो आदिवासी हैं, SC ST के लोग हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग जो है वहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी उस पर आइएगा और आकर ज़बरदस्त तरीके से आप ये बता दें कि हम सब एक हैं, मरकज़ को बदनाम करने की कोशिश मत करो। यहाँ पर कोरोना लाने वाले सब अमीर आदमी हैं जो फ्लाइट से पहले यहाँ पर कोरोना लेकर आए थे, क्योंकि कोरोना का सबसे पहला बंदा जो पकड़ा गया मुसलमान नहीं था। उसके बाद जितने लोग पकड़े गए, कनिका कपूर पकड़े गए, ये मुसलमान नहीं थे, इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। लेकिन यहाँ मरकज़ के वो लोग जिनकी रिपोर्टें भी निगेटिव आ रही हैं, पॉजिटिव नहीं आ रही हैं, उन लोगों को ये लोग जो है बदनाम करके बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं और इस प्रोपेगेंडे को इंशाल्लाह हम सक्सेस होने नहीं देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनका बायकॉट करें, इनके चैनल पर जाकर इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें ताकि इनको अंदाजा हो कि हम सब एक हैं और इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर इनका सोशल बायकॉट करेंगे। मेरे इस वीडियो को आगे शेयर करना आप तमाम हजरत की जिम्मेदारी होगी। चावल ले जाए, इतना अच्छा लगता है चावल कि जैसे लड़का का वो खाना खा रहे हैं। चलो भाई जा रहे हैं। लड़का वाली देख में जल्दी बना दे। हां भाई, हां मैंने रोज कुमार को मिलाएंगे इंशाल्लाह, प्रॉमिस। हां